कई बार केस बहुत मजबूत होता है, लेकिन एक चीज इंसान को रोक देती है। खर्चा, वकील की फीस, कोर्ट का खर्च और उससे बड़ी टेंशन। आज मैं आपको बिल्कुल आसान वर्ड्स में बताऊंगी कि नो लीगल पैसा पर थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग कैसे काम करती है और कैसे ये आपकी जिंदगी से अनसर्टेनिटी हटाकर सर्टेनिटी लाती है। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह सर्विस असल में क्या है। थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां तीसरी पार्टी जैसे निवेशक या फंडिंग कंपनी आपके कानूनी मामले का सारा खर्चा उठाता है। अगर आपका केस मजबूत है लेकिन आपके पास केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है, तो फंडर आपकी तरफ से वकील की फीस का भुगतान करता है। आपको शुरुआत में कुछ भी देना नहीं पड़ता। जब आप केस जीते हैं तभी फंडर अपना हिसाब लेता है, वो भी पहले से तय हो गई थी शर्त के हिसाब से। और अगर आप केस हार जाते हैं तो कुछ पैसा नहीं देना होता है। हम स्ट्रॉन्ग सिविल और कमर्शियल केसेस फंड करते हैं, जैसे मनी रिकवरी, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स, शेयर होल्डर डिस्प्यूट्स, आर्बिट्रेशन मैटर्स, हाई वैल्यू प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और कॉर्पोरेट लिटिगेशन। सिर्फ एक कंडीशन होती है, केस लीगली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब आप केस सबमिट करते हो, हम डॉक्यूमेंट्स, फैक्ट्स, लीगल मेरिट्स, क्लेम वैल्यू और एनफोर्सिबिलिटी को केयरफुली इवैल्यूएट करते हैं। हमारी लीगल टीम ये चेक करती है कि केस विनवर्दी है या नहीं और रिकवरी रियलिस्टिक है या नहीं। मेरा पैसा अटका हुआ है। 6 महीने हो गए। रोज सोचता हूँ केस करूं या छोड़ दूं। कोर्ट का नाम सुनते ही लगता है सब सालों तक खिंच जाएगा। और सच बताऊं तो फीस के लिए पैसे भी नहीं हैं। समझ सकते हैं। सबसे पहले आप नो लीगल पैसा के कस्टमर एग्जीक्यूटिव से संपर्क करें। हम आपको बताएंगे कि टीपीएलएफ प्रोग्राम क्या है, केस एलिजिबल है या नहीं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आगे का पूरा प्रोसेस। मुझे बस कोई साफ साफ बता दे कि अब करना क्या है, क्योंकि देरी हो रही है। बिल्कुल, देरी से आपकी पोजीशन कमजोर हो सकती है, इसलिए जल्दी गाइडेंस बहुत जरूरी है। अगला स्टेप, केस सबमिट। आपके पास जो भी सबूत हैं अपलोड कर दीजिए। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइस, पेमेंट प्रूफ, चैट, ईमेल, नोटिस, जो भी उपलब्ध हो। फाइल पूरी न भी हो, कोई बात नहीं, जितना है उतने से शुरुआत हो जाती है। जितनी जल्दी आप सबमिट करेंगे उतनी जल्दी इवैल्यूएशन शुरू होगा। फिर हम केस का एवेल्युएशन करते हैं। केस का मेरिट, एविडेंस कितना स्ट्रांग है, रिकवरी की संभावना, कितना समय लग सकता है और रिस्क क्या है। इसके बाद क्लेम अप्रूव भी हो सकता है या डिसअप्रूव। लेकिन मुझे डर है, कहीं सामने वाला पहले केस फाइल कर दे या पैसे एसेट्स इधर उधर कर दे तो। इसीलिए स्पीड मैटर्स। जल्दी इवेल्युएशन मतलब जल्दी एक्शन। अगर क्लेम अप्रूव होता है तो हम फंडिंग अग्रीमेंट साइन करते हैं। इसमें सब कुछ साफ लिखा होता है। फंडिंग अमाउंट, किस स्टेज पर रिलीज होगी, कौन से एक्सपेंसेस कवर होंगे और फाइनल आउटकम के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। मतलब मैं अंधेरे में नहीं चलूंगा। बिल्कुल नहीं। एवरीथिंग रिटन, ट्रांसपेरेंट, यही तो सर्टेनिटी है। एक और टेंशन रहती है, वकील से अपडेट्स मिलेंगी या नहीं। मैं रोज कॉल करके पीछा नहीं कर सकता। इसलिए हम एक डायलॉग बॉक्स और डेडिकेटेड चैनल बनाते हैं। आप, आपके वकील और नो लीगल पैसा प्रतिनिधि के बीच अपडेट्स, डॉक्यूमेंट्स, अप्रूवल्स, सब एक ही जगह। आपको चेस नहीं करना पड़ेगा। फंडिंग एग्रीमेंट के हिसाब से रिलीज होती है, अक्सर माइलस्टोन्स के अनुसार। ड्राफ्टिंग, फाइलिंग, हीयरिंग्स, अप्रूव्ड लीगल कॉस्ट्स कवर किए जाते हैं। अब लिटिगेशन शुरू होता है और केस आगे बढ़ता है। और जब फाइनल ऑर्डर आता है या सेटलमेंट होता है तो रिकवरी का डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट के अनुसार होता है। अगर आपका केस मजबूत है तो वेट मत कीजिए। देरी से एविडेंस कमजोर होता है और प्रेशर बढ़ता है। नो लीगल पैसा पर थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग एक्सप्लोर कीजिए और आज ही अपना केस सबमिट कीजिए, ताकि कल रिग्रेट न हो।